सो हेलो डियर ऑल, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स 2 की यूनिट 1। ये जो है ये हमारे 4th सेमेस्टर में है। तो हमारी जो यूनिट 1 है वो है कॉलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। इसके अलावा हमें उसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा साइज एंड शेप ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स, classification of colloids, comparative account of general properties, optical, kinetic and electrical properties, effect of electrolytes, conservation, peptidation and protective action। ओके, तो आइए हम हमारे कॉलोइडल डिस्पर्जन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हमको सबको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब उसमें सिंगल फेज होती है और हेट्रोजीनस मतलब उसमें डबल फेज होती है। कैसे होती है? जैसे ये हमारा एक बीकर है, इसमें वाटर है। हम अब इसमें हमारा सॉल्ट डालेंगे तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें सॉल्ट और नमक मतलब सॉल्ट और वाटर अलग अलग दिखेगा। इसके अलावा ये हमारा दूसरा बीकर है, अगर हम इसमें रेत डालेंगे तो ये तो हमारा अलग अलग दिखेगा ना, दो फेस दिखेगी, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनस। अब हम आते हैं काम की बात पे। तो हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है? हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन जो होता है ये होता है हेटेरोजीनस, मतलब कि इसमें डबल फेज होती है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल होते हैं। अब आप बोलोगे कि पहचानेंगे कैसे फिर इनको? तो वो उसकी कुछ मेथड्स होती हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। अब इसमें कॉलोइडल डिस्पर्जन में हमारी जो सॉल्यूट की साइज होती है वो होती है हमारी लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रोमीटर है। इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, इतनी इसकी साइज होती है। तो देखो, जैसे हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन भी किसी से मिलकर बना होगा। तो हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन ये जो हमारा है ये हमारा बनता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, अब इसमें हम देखें सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारा डिस्पर्स्ड फेस मतलब होता है सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब सॉल्वेंट। यहाँ पे समझेंगे कैसे? मीडियम लिखा है मतलब कि एक मीडियम है हमारा जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेस जो है जाके मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉलोइडल डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेस क्या है? वही है हमारा सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉल्वेंट है। इसके अलावा हम इसे जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है इसे हम डिसकंटिन्यूअस फेस या फिर
या फिर हम इसे बोलेंगे इंटरनल फेस। ओके, और ये जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है इसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फेस या फिर एक्सटर्नल फेस। ये कुछ नहीं है, ये बस इसके अलग से नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिल्क, मॉइस्चर, फॉग, क्लाउड्स। ओके, ये हमारे कोलॉइडल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल में। इट इज़ अ हेटेरोजीनस सिस्टम। अभी मैंने बताया था ये हेटेरोजीनस सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज कंसिस्ट करता है, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, एंड डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर से, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशन जो होती है, पहली होती है थेरेपी में। तो कुछ कॉलोइडल डिस्पर्जन जो होते हैं वो थेराप्यूटिक एक्शन भी देते हैं, तो उन्हें हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा सिल्वर, जो कि यूज़ होता है जर्मिसिडल की तरह। इसके अलावा हमारा कॉपर, जो कि एंटी कैंसर की तरह यूज़ होता है, और हमारा मर्क्यूरी, जो कि एंटीसिफिलिस की तरह यूज़ होता है। एंटीसिफिलिस मतलब जो सिफिलिस में काम आता है। न्यूली डेवलप्ड पॉलीपेप्टाइड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट आर डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलोइडल डिस्पर्जन। जो हमारी न्यूली डेवलप्ड पॉलीपेप्टाइड कीमोथेराप्यूटिक है वो कॉलोइडल डिस्पर्जन के रूप में डिलीवर की जाती है। किस रूट से? या तो ऑरली या तो पेरिनेटरली। देखो, जो हमारा सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिसिटी में। तो देखो, जो हमारा कॉलोइडल सल्फर होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे कोर्स डिस्पर्जन से, सल्फ़र का जो कोर्स डिस्पर्जन है उससे ज़्यादा जल्दी हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कॉलोइडल और कॉलोइडल तो भी मैंने बताया, कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। इसके अलावा अगर सल्फ़र का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया कॉलोइडल डिस्पर्जन से, तो उसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कॉलोइडल सिस्टम को यूज़ करके। इसके अलावा जो हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट्स का डिस्पर्जन होता है जिसे हम एसोसिएशन कॉलोइड्स बोलते हैं, इसे अब हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, आर यूज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये हमारे ड्रग्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स और सिंथेटिक पॉलीमर का जो कॉलोइडल डिस्पर्जन होता है वो हमारी टैबलेट्स और ग्रैन्यूल्स की कोटिंग में अप्लाई होता है। इसके अलावा जो हमारे कॉलोइडल सिस्टम होते हैं वो हमारे ड्रग को एक स्पेसिफिक ऑर्गन टारगेट करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखे हुए हैं कॉलोइडल सिस्टम दैट आर ऑफिशियल एंड मीन्ड फॉर पेरेंटल यूज़। तो ये जो हमारे दो हैं, जैसे एक आयरन डेक्स्टर्न इंजेक्शन, ये जो है ये डेक्स्टोन कॉम्प्लेक्स विथ फेरिक आयरन कंटेन करते हैं, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जो कि एनीमिया में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है वो है हमारा आयरन सॉर्बिटोल इंजेक्शन। ये जो है ये हमारा कंटेन करता है सॉर्बिटल, डेक्स्टोन, सिट्रिक एसिड और फेरिक आयंस, ठीक है।
और ये होता है हमारा इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए। ठीक है, तो इसके आगे का जो है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर।